नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर मैं बात करूंगा गोल्ड की। अगले पूरे हफ्ते में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आज ही बता के जाऊंगा। 24 घंटे पहले बता देता हूं कि आगे की बाजार की टॉप और बॉटम क्या हो सकती है। किसके आधार पर? भैया इंटेलिसिस के लेवल्स के आधार पर। अब इंटेलिसिस क्या है? तो वो हमारी कंपनी का नाम है, जिसका नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, सब जगह आप लोगों को इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कंपनी है। गोल्ड में क्या होगा अगले हफ्ते? पूरे अगले हफ्ते की रणनीति आज बताऊंगा। वीक में यानी मिड ऑफ द वीक में आप लोगों को एक दिन मैं शॉर्ट वीडियो दे देता हूं, और इंट्राडे के लिहाज से मंडे को भी एक वीडियो दे देता हूं, जहां पर आप लोगों को अगर यहां पर जैसे आपने आज फ्राइडे का वीडियो देखा, कोई पोजीशन बनाई, कहीं कोई चेंजेस नजर आए, तो वो मंडे को रेक्टिफाई हो जाते हैं। तो भाई साहब, अभी तक तो बढ़िया तेजी इंजॉय कर रहे होगे आप लोग। कोई मंदी नहीं कर रहा होगा, और मंदी करने से बच रहा होगा तो भी पैसा बचत बन रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं बाजार की। मैं कंपनी का फाउंडर और सीईओ हूँ। कंपनी का नाम वापस से बोल देता हूँ, इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। गोल्ड अभी चल रहा है 1,43,000 रुपये पे। अगले वीक कोई इंपॉर्टेंट मेजर इकोनॉमिक डेटा नहीं है, लेकिन यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, ये आपको सबको पता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया के साथ उनका ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर को लेके यूएस कोर्ट और ट्रम्प साहब के बीच में कुछ फैसले आने बाकी हैं, जो बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, और वो पता नहीं, मुझे ऐसा फील दे रहे हैं कि पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव आते हैं। अब एक्चुअली 2 बार पोस्टपोन हो चुका है ये। क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी ट्रम्प साहब सही हैं गलत हैं, उसका निर्णय होना है। तो मुझे ऐसा लगता है वो पॉजिटिव आएंगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कहीं वहाँ इंडियन जज तो नहीं बैठ गया जो पोस्टपोन पे पोस्टपोन किया जा रहा है, या फिर वहाँ पर इंटरनली कुछ सांठ गांठ चल रही है, मनाने की कोशिश चल रही है। खैर, ये तो सब कयास हैं। इन कयास के बेस पे, स्टोरीज़ के बेस पे, फंडामेंटल स्टोरीज जो आती हैं उनके बेस पे परफेक्ट व्यू नहीं बनाया जा सकता। व्यू बनाया जा सकता है, व्यू बनाया जा सकता है आंकड़ों के आधार पर। ये आंकड़ा कटा तो मंदी, ये आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है तब तक तेजी। तो वो आंकड़े मैं आप लोगों को यहाँ पर देके जाऊंगा। 1,43,000 के आसपास का भाव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज हम 16 तारीख पे खड़े हुए हैं। 17, 18 सैटरडे संडे हो जाएगा। 19 तारीख को आपका आ जाएगा मंडे, और गोल्ड की एक्सपायरी आ रही है 5 तारीख की। तो एक हफ्ता बचा हुआ है इस फरवरी वायदे के लिए, और ये हाईएस्ट लेवल पे खड़ा, और अगला वायदा गजब के प्रीमियम पे खड़ा हुआ है। अगर मैं आपके सामने सामने देखूं तो जो अगला वायदा रहेगा वो रहेगा अप्रैल वायदा, और वो चल रहा है 1,47,500। भाई साहब, गजब का प्रीमियम है ये। यानी लगभग आप मान के चलिए 4,500 रुपए का प्रीमियम। मजा। मंदी करने वालों को ऐसा लगेगा कि भाई, अब मान लीजिए किसी ने 1,40 में शॉर्ट किया हुआ है। अब अच्छे से समझना साइकोलॉजी को। यहाँ पर मान लीजिए किसी ने 1,40,000 रुपये में शॉर्ट किया हुआ है। 1,43,000 रुपये में काटने में उसको कोई संकोच नहीं होगा। बहुत आगे की बात आज बता रहा हूँ, हालांकि ये सब बातों को मुझे अगले वीडियो में करना चाहिए था, नेक्स्ट वीकेंड पे। लेकिन अगर पहले मिल जाए तो आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी, और फिर बाद में ये नहीं बोलोगे काश ये लॉजिक मुझे पहले पता होता। अब 1,43 में मान लो किसी ने मंदी काट ली, 3 लाख रुपए का लॉस ले लिया, उसको खलेगा। यार, छोड़ना नहीं चाहिए था पोजीशन, एक ना एक बार तो नीचे आ जाता था। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं अपन। 1,43 में काटने के बाद 1,47,500 में काटने के लिए एकदम खुशी खुशी चढ़ के मारेगा, एक की जगह 2 लॉट मारेगा शॉर्ट वापस। चल, यहां से 2-3 हज़ार रुपये नीचे आ गया तो मेरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने अभी एक नेचुरल गैस में एग्जांपल देखा, जहां पर दिसंबर वायदा 350 के आसपास चल रहा था। इनफैक्ट अभी का भी देखेंगे आप, 27 जनवरी का वायदा कारोबार अभी हमारे ट्रेड हो रहा है नेचुरल गैस का। अगला वायदा 55 रुपए डाउन चल रहा है। 350 रुपए की एनजी 285 रुपए आ चुकी है जनवरी वायदे की। क्यों? क्योंकि अगला वायदा डिस्काउंट में था। लोग सोच के बाय कर रहे होंगे कि यार चल अगला वायदा बाय कर लेते हैं, 250 रुपए में चल रहा है, ये 320 चल रहा है, ये तो भागेगा, वो भागा नहीं भागा, ये तो भाग जाएगा एक बार। वो एक बार का लालच देके लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है। उसके बाद से एनजी 30 रुपए टूट चुकी है। उसी तरह से हो सकता है गोल्ड में भी लालच का लड्डू दिखाकर लोगों को ट्रैप कर लिया जाए, और यहां से गोल्ड 1,50,000 के पार पहुंच जाए अप्रैल वायदा। यानी कि करंट वायदे में भी पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सुस्ता रहा है। ये तो साइकोलॉजी की बात हो गई।
एक्चुअली बाजार में ना टेक्निकल 20% चलते हैं, 10% फंडामेंटल चलती है, बाकी 70% साइकोलॉजी चलती है। साइकोलॉजी को कैसे कंक्लूजन पे ला सकते हैं अपन? बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करके। अब आप वो डॉट्स कनेक्ट करने जाएंगे तो मूवमेंट होने के बाद आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे वैसे, और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद आंकड़े आते हैं। उन आंकड़ों को मैं आप लोगों को पहले देके चला जाता हूं। तो भाई साहब, इस मेहनत के अगेंस्ट में आप एक लाइक जरूर ठोकिएगा। चलिए लिख लीजिए लेवल, 1,43,000 का लेवल चल रहा है। ब्रेकआउट जोन दे देता हूं 1,39,600 का। जब तक ये आंकड़ा नहीं कटता है मंदी नहीं करनी है। 1,39,600 का आंकड़ा कटने के बाद तेजी नहीं रखनी है। तो 1,39,600 का एक ऐसा आंकड़ा है जो मेक और ब्रेक है तेजी को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर मंदी ट्रिगर करने के लिए। अब बाजार बीच में कहां रुक सकता है वो समझते हैं। अगर कोई बीच में करेक्शन आ जाए तो 1,41,300 यानी यहां से 1,700 रुपए नीचे तक का करेक्शन आ सकता है। आया नहीं आया अलग बात है, लेकिन आ सकता है। दूसरा डिमांड जोन होगा, अगर ब्रेकआउट जोन कट जाता है तो सीधे 1,38,000 रुपए, और 1,38,000 रुपए का आंकड़ा कट जाता है तो 1,36,600 रुपए। पॉसिबिलिटी कम लगती है। क्यों कम लगती है? एक हफ्ते की ही पॉसिबिलिटी कोई भी करेक्शन की। अगर अगले हफ्ते तक वो करेक्शन ट्रिगर नहीं हुआ तो ये बाजार तेजी को कंटिन्यू रखने की भरपूर उम्मीद बना लेगा। और उसका लॉजिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगला वायदा 4,500 रुपए ने 4.5 लाख रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड करा रहा है। अब मान लेते हैं कि ये करेक्शन ट्रिगर नहीं हुआ जैसी अपेक्षा है, एक हफ्ते में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कहां तक बढ़ सकता है? तो भाई साहब 1,44,700, 1,49,000 और 1,57,000 रुपए तक भी बढ़ सकता है। अब 1,57,000 ये करंट वायदा बढ़ जाए इसकी उम्मीद भी कम है, लेकिन 1,44,700 इजीली लगता है। यानी यहां से 2,000 रुपए की तेजी अभी भी आराम से आ सकती है। लेकिन अगला वायदा अप्रैल वायदा जब शिफ्ट हो जाएगा तब 1,57 के भी पोटेंशियल खुल जाएंगे। क्लियरिटी मिल गई है कौन सा लेवल कटा तो मंदी, वो लेवल कटने के बाद मंदी कहां तक आ सकती है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। बाजार बढ़ता है तो कहां तक बढ़ सकता है, एक हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटी, सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। मुझे नहीं लगता अब आपको किसी भी अदर सोशल मीडिया को सुनने की जरूरत है, ना कोई न्यूज देखने की जरूरत है, ना कोई टेक्निकल करने की जरूरत है। अगर आप अपने इस भाई से राजी हो तो ठोकिएगा लाइक। इसके अलावा सिल्वर के लिए भी एक वीडियो दूंगा जहां पर बताऊंगा क्या सिल्वर अब की बार 3 लाख के पार। उस वीडियो को भी मिस मत करिए, पता नहीं कौन सी बात कहां पर आपके कैसे काम आ जाए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा कमाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.